नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल साइन प्लस टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, उनके एक्शंस देखेंगे और बाबा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है थंबनेल में कि 1 to 15 का एक ग्रुप है, 16 to 31 का एक ग्रुप है। तो आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप 2 मिनट मेडिटेट कीजिए, सांस लीजिए अच्छे से, शांत हो जाइए, भगवान का ध्यान करिए, उस इंसान का ध्यान करिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं। फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पॉजिटिव हेलो। तो देखते हैं जिनके भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1 to 15 के बीच में आता है, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए गाइस, पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मस्त रहिए, टेंशन लेके होना भी क्या है। ठीक है, अपने ऊपर जब तक हम वर्क नहीं करेंगे, टेंशन लेते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलता। इससे तो बेटर है कि काम करें, कुछ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अपने ऊपर वर्क करें, मैनिफेस्ट करें उनको जिनको भी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, खुश रहें। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जिनका भी 1 to 15 के बीच में आता है डेट ऑफ बर्थ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनसे वो डील कर रहे हैं, 1 to 15 के बीच में आता है, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या फील कर रहे हैं वो। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला ही कार्ड मैनिफेस्टेशन का है। अभी मैंने बोला ही था कि मैनिफेस्ट करें, सबसे पहला ही कार्ड मैनिफेस्ट आ गया है। मैजिशियन, द वर्ल्ड, वेरी नाइस। भाई कुछ खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों को। जिनके भी पार्टनर का 1 to 15 के बीच में आता है, उनको उनके पार्टनर की तरफ से कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलने वाली है। उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत बेचैन है, आपके बिना सो नहीं पा रहे, बहुत सोच रहे हैं आपके लिए। किसी बात से हर्ट थे पास्ट में, शायद हो सकता है उस एनर्जी से वापस आ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और देखते हैं द स्टार, द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands, wheel of fortune, nine of cups, the hangman, king of swords, high priestess, okay, 7 of pentacles, one more card, okay, knight of swords। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे क्लैरिफाई करें यहाँ पे 9 of swords क्यों है। okay.
चैरियट, ओके, जजमेंट, ओके। और देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, नाइट ऑफ कप्स, ओके, वन मोर, अच्छा ठीक है। यहाँ पे द मून क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, ओके, और पेज ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे गाइज पहले तो मैं साइन और एलिमेंट्स बताती हूँ। एक बार ये कार्ड्स ये है, मून का क्लैरिफायर यहाँ रख देती हूँ जो आपको दिखे, मून का ये है 9 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर मैंने यहाँ रख दिया है, और ये है 3 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर, ठीक है, वो यहाँ रख रही हूँ, यहाँ पे, यहाँ से ले लेंगे आप, ठीक है। पहले तो मैं साइन और एलिमेंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे एयर साइन है जमुना लिब्रा एक्वेरियस, फिर उसके बाद है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है अर्थ साइन बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है मुझे, और वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। साइन और एलिमेंट्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो मुझे साइन नज़र आ रहा है वो है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके पार्टनर या आप इनमें से कोई भी हो सकते हो। पहली बात तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है इन सब कार्ड्स को देख के कि आप लोग जो हैं वो नो कांटेक्ट में हैं, या तो आपका रिलेशनशिप फिनिश हुआ है, ख़त्म हुआ है। बहुत मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया, आपको बहुत पेन दिया, क्लैरिटी नहीं दी आपके लिए। पहले तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला आपका, बहुत आगे चले, आपके लिए साथ वो एक लाइफ कंप्लीट करना चाहते थे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन फिर मुझे लगा कि अचानक या तो आपकी तरफ से अगर कमिटमेंट को लेके या शादी को लेके कोई बातचीत हुई है तो उन्होंने शायद अपनी एनर्जी वापस ली है, या ये भी एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि अगर वो किसी पास्ट में कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक थे तो शायद वो इनका कंप्लीट हुआ, और उसमें से जैसा कि वो सोच रहे थे निकलने के लिए या आपके लिए कुछ एक्शन लेने के लिए सोच रहे थे तो वो नहीं ले पाए, बहुत दुखी, बहुत परेशान, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए जजमेंट चाहते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक तरह से आप लोग सेपरेशन में ही हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कांटेक्ट नहीं हो रहा, हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, और किसी भी रीज़न से आपका जो ये रिलेशनशिप फिनिश हुआ है इसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत एंग्जाइटी में। इवन आपकी भी एनर्जी ये हो सकती है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, और आप लोग बहुत पेन में हैं। या तो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो मुझे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन या तो इनका पास्ट का इनका हो सकता है, या आपकी लाइफ में कोई हो सकता है, या तो आप मैरिड हैं या ये मैरिड हैं, जहाँ से निकलना चाह रहे थे लेकिन वो निकल नहीं पा रहे और वेट कर रहे हैं, टाइम का, जजमेंट का वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों को किसी भी रीज़न से अलग होना पड़ा है। तो आप बहुत पेन में हैं, आप दोनों ही पेन में हैं। आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आप लोग जब एक दूसरे से मिले थे तो आपको ये लगा था कि आपको वो इंसान मिल गया जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप फील कर सकें, जो आपकी केयर कर सके, जो आपको चाहता हो। यही एनर्जी इनके लिए भी थी। इनको भी आपसे मिलने के बाद ये फील हुआ कि जैसे एक लाइफ कंप्लीट कर दी है। इनकी फीलिंग्स थी आपके लिए, आपको प्यार करना चाहते थे, आपको ऑफ़र करना चाहते थे, आपके साथ लाइफ निकालना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं या आप फंसे हुए, तो इनको ये लगा कि शायद इस रिलेशनशिप का जो आपके साथ है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो शायद इन्होंने आपसे बातचीत बंद करी या आपने इनसे बातचीत बंद करी। किसी भी रीज़न से आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है झगड़ा भी हुआ होगा, जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से मूव ऑन किया है। अब क्या हुआ है कि जब मूव ऑन कर लिया और आप लोग टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि जितना भी सब कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों आपको अंदर से इंट्यूशन होगा आपका बहुत अच्छा, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बार बार ये कहती हो कि ये वापस आएंगे, ये वापस आएंगे। बातचीत नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड भी मैनिफेस्टेशन का आया है, सेकंड भी, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं कि आपने जो भी अपनी एनर्जीज़ हैं, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आपने खुद को सरेंडर कर दिया है भगवान के आगे, और
आप चाहते हैं कि अब ये वापस आएँ, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या जिस भी चीज़ में है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों, ये जब आपके पार्टनर आपसे मिले हो, अगर ये मैरिड हैं तो इन्होंने शायद शादी के बारे में आपको नहीं बताया होगा अपनी कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको शायद अब पता चला है, तो आपको बहुत दुख हुआ है, आप बहुत पेन में हैं। और अगर ये सिंगल थे तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको पता चला है कि जिसकी वजह से, जो इन्होंने शायद पास्ट में आपसे छुपाया, लेकिन जब आपको किसी के थ्रू पता चला या खुद पता चला तो आप बहुत पेन में हैं। अब आप वो चीज़ें ना कहते हैं ना, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब आप अपने लिए जजमेंट चाहते हैं, आप अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। आपको चाहिए कि अब ये चीज़ें जब क्लियर हो रही हैं तो ठीक से क्लियर हों। और इसकी वजह से शायद मुझे लगता है आपके पार्टनर ने, आप दोनों के बीच में आपने उनसे कुछ कहा होगा, तो शायद उन्होंने आपसे इस बात को लेके बात ख़त्म करी और मूव ऑन किया। लेकिन ये जो मुझे इनकी फीलिंग्स लग रही हैं, जब आपसे वो अलग हुए, किसी भी रीज़न से वो अलग हुए या किसी भी सिचुएशन की वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी बहुत याद आ रही है, आपके लिए बहुत फील कर रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस उनको पता चल रही है। आपको एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड मटेरियल मानते हैं वो। उनको लगता है अगर उनकी लाइफ में कोई परफेक्ट इंसान है, एज अ वाइफ कोई आ सकता है तो वो आप हैं, और ऐसे ही अगर आप मेल देख रहे हैं तो एज अ हस्बैंड कोई आ सकता है तो वो आप है। तो आपका वेट कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे वापस मिलना, चाहते हैं आपसे मिलना। डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं आप लोग, कि अलग अलग शहरों में हो, या अगर एक ही शहर में है तो काफ़ी दूर रहते हैं। लाइफ चाहते हैं आपके साथ आगे बिताना, अपनी लाइफ का जो भी एक सर्कल है उसको कंप्लीट करके, जो भी जिन चीज़ों में भी ये डील कर रहे हैं, इनको लगता है कि अब ये फटाफट से ख़त्म हो, उस पेन से आप भी निकलें, ये भी निकलें। नो कम्युनिकेशन है, हिम्मत नहीं कर पा रहे आपसे बात करने की, लेकिन आपके साथ चाहते हैं, फील करते हैं आपको, आपके साथ हर वो टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया उसको याद करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। हो सकता है रोते भी हों, रात को सो नहीं पाते हो, और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ना, इनको एक इंट्यूशन ये होता है कि, या इनको ये फील होता होगा जब भी आपके साथ होते होंगे, कि आपका इनका ना, कहते हैं पिछले जन्म का कोई रिश्ता होना, इनको ये फीलिंग आती हो। यही मुझे लगता है आपको भी आती होगी। आपको ये लगता होगा कि जैसा आप पर्सन लाइफ में चाहती थी, या जैसा पर्सन आप डिज़र्व करती थी, ये वही पर्सन है, वही इंसान है जो ये हैं। और यही आपके लिए सोचते हैं। इनको लगता था कि जो आप लोगों का कनेक्शन है वो आज का नहीं है, आप पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं या पहले भी मिल चुके हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन लगता है इनको। थिंकिंग प्रोसेस एक सा है दोनों का। अगर कोई भी एक चीज़ पे अगर फ़ैसला लेना है तो दोनों की एक सी राय होती है। मुझे इस तरह का भी लग रहा है कि आप दोनों की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक सा है। 9-3 ये जो हमने मून की एनर्जी क्लियर की थी, ये की थी कि हो सकता है, मैंने यही कहा कि इनकी लाइफ का एक फ़ेज़ ख़त्म होने वाला है। हो सकता है इनकी लाइफ में पहले से कोई हो जिसकी साथ ये हो सकता है इनका डाइवोर्स केस चल रहा हो, या अलग होने की सोच रहे हो, या कहीं स्टक हो, तो बिल्कुल वहाँ से निकलना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, वेट कर रहे हैं कि आपके साथ आगे जाएं, आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हैं। सोचते बहुत हैं आपको लेके, बहुत सोचते हैं, रात रात भर सोचते हैं आपको लेके, और आपको ना एक बहुत खूबसूरत महिला के रूप में देखते हैं, या बहुत हैंडसम पर्सन के रूप में देखते हैं। उनको ये लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है इनको, और बहुत ही ओपन माइंडेड मानते हैं आपको। आप उनको लगता है कि आप है ना एक कि जो विचार हैं या आपकी जो थिंकिंग है ना, वो एक इस तरह की नहीं है कि किसी को दुखी करने वाली। दूसरों के लिए अच्छा ही कर सकते हैं आप। बहुत सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, इस सिचुएशन में हैं, फंसे हुए हैं। और एक तरह से आप जो है ना, इनको विश फुलफिलमेंट जैसे लगते हैं। उनको लगता है कि अगर इन्होंने भगवान से कुछ मांगा है तो भगवान ने उनको जो दिया है वो आप दिए हैं उनकी विश के बदले में, तो विश फुलफिलमेंट मानते हैं। और इन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, पेन दिया है, तो इन्हें इस बात का बहुत दुख है, बहुत परेशान है, इनको नींद नहीं आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं ये, पेशेंस रखे हुए हैं, क्लियर नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, किसी से शेयर नहीं कर रहे, और ये किसी से भी बातचीत नहीं कर रहे। इन्हें लगता है कि जो उनके पास है वो सब कुछ कैसे करके ये आपको दे दें। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, मन में बहुत हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, इनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब ये क्या चाहते हैं कि आपसे बात करें, आपको चीज़ें क्लियर करें, आपके पास आना चाहते हैं। अगर
ऑफ़र करना चाहते हैं, अगर किसी रिलेशनशिप में पहले हैं या किसी सिचुएशन में पहले, उससे मूव ऑन करके आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको क्लियर करना चाहते हैं। इनका मन नहीं लग रहा है अब आपके बिना, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। और जो भी इनके पास है, जितना भी आपको ये प्यार करते हैं, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में कमाया है या जो भी किया, ये आपको देना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं और खुद को एक तरह से ना आपको सरेंडर करना चाहते हैं। आपके लिए सोच रहे हैं, देख रहे हैं कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपसे बात की जाए। इनके दिल दिमाग में ना हर वक्त आप हैं। इनको ये लगता है कि कैसे फटाफट से सब चीज़ें ठीक हों, जहाँ भी हैं उस रिश्ते से। अगर ये अलग हो रहे हैं ये लोग, तो चाहते हैं उस रिश्ते से फटाफट बाहर आना। अगर कोई और थर्ड पर्सन है, अगर वो अनमैरिड है, कोई और पर्सन है, या इनका पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये स्ट्रक हैं, तो ये अब ये सब कुछ क्लियर करके वापस आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड है। एक तरह से ना ये देखिए, आपको संभाल के रखना चाहते हैं। अभी प्यार ऑफर करना चाहते हैं, आपको संभाल के रखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लगते हैं। इनको लगता है आपके साथ इनकी ग्रोथ है, आपके साथ इनकी प्रोग्रेस है, और आप ही वो इंसान है जो इनको लाइफ में आगे ले जा सकती है। और इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है आपके बिना, बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत दुखी हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। फील बहुत कर रहे हैं। अगर आप दोनों अभी नहीं हैं बातचीत में, अगर अलग हैं, तो आपके लिए जो इनकी फीलिंग्स है वो यही हैं। फटाफट से ये देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया कि किसी भी तरह से कुछ ऐसा हो जाए, भगवान कोई ऐसा चमत्कार करें कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये आपके पास आए। ठीक है, अब इनकी तरफ से एक बार एक्शन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। देखिए, डेथ का कार्ड पहले भी आया है और अभी भी आया है, यानी इनका जो लाइफ का एक सर्कल चल रहा है वो कंप्लीट होने वाला है। न्यू बिगनिंग की तरफ ये शुरुआत हो, ये नई बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं और ये बहुत जल्दी वेट कर, अगर ये चीज़ें इनकी ख़त्म हो गई हैं तो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं, और अगर ये सिचुएशन इनकी ख़त्म नहीं हुई है तो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। आपके साथ बैलेंस बनाएंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। आपके देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आपको ऑफ़र करेंगे कुछ, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्शन दिख रहा है, लेकिन अपनी जो सिचुएशंस हैं उनसे पहले निकलना चाहते हैं, उन सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहते हैं। आपको भी पेशेंटली वेट करना है, बैलेंस बनाना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और मैनिफेस्ट करते रहना है। इनको आप ये मैनिफेस्ट करिए कि इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि ये आपके पास जल्दी से जल्दी आ पाएँ। चलिए देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बाबा बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। Sufferings, live in the present, yes. ओके, बाबा यही कहना चाह रहे हैं आपको कि जो भी है आपके साथ इस टाइम हो रहा है, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक लर्निंग। बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपके साथ इस टाइम हो रहा है या आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, ये सब कार्मिक है और ये उनको करना ही पड़ेगा। ये हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे आज नहीं तो कल। तो जो भी आपको पेन मिल रहे हैं, जो भी आपके साथ सफरिंग्स हो रही हैं, जो भी आप हर्ट हो रहे हैं, उनसे कुछ सीखें, उनसे आगे बढ़ें और अपने प्रेजेंट में जिए। भविष्य किसी ने नहीं देखा, जो पास्ट था वो गया। प्रेजेंट में रहें, अपने ऊपर वर्क करें। जो आपके साथ इस टाइम चल रहा है उस पे फोकस करें कि उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। और दुखी होना और खुश होना ये सब एक ही चीज़ है। आज दुख है, कल सुख भी आएगा। तो पॉजिटिव रहें, अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखें, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इनके साथ जो भी हो रहा है, क्योंकि ये भी उतने ही पेन में हैं जितने आप हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आपके साथ आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक लाइफ देखते हैं, जजमेंट चाहते हैं आपके लिए, आपके पास वापस आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। तो आप अपनी हीलिंग कीजिए और अगर हो सके तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो हीलिंग करते हैं उनमें ये इंटेंशन रखिए कि इनकी भी हीलिंग हो रही है, इनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो भी ठीक हो। भगवान से प्रे करें कि ये जल्दी से जल्दी इनकी प्रॉब्लम्स ठीक हों, ये फिर आपके पास वापस आएँ और आप लोग आगे मूव ऑन कर सकें। ठीक है, और जो भी इनके कर्मा है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, मैं भी ये विश करती हूँ।
और सब ठीक हो, आप लोगों के बीच में पॉजिटिव रहें और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखें, ठीक है। तो ये रीडिंग्स थी उनकी, जो उनके पार्टनर 1 to 15 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है। होप आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम। हेलो एवरीवन, तो जिनके भी पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 के बीच में है, देखते हैं उनके पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या एक्शन लेंगे। आपके लिए बाबा की गाइडेंस भी देखेंगे कि बाबा आपको क्या गाइडेंस देते हैं। चलिए पॉजिटिव रहिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ भगवान का ध्यान करिए, उस इंसान का ध्यान करिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहें। ओम साई राम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम साई राम, ओम साई राम। जजमेंट, ओके। Six of Wands, the World, Temperance, the Devil, Nine of Swords, Nine of Pentacles, Two of Wands, Three of Wands, ओके। डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी दूर रहते होंगे, वेट कर रहे हैं आपका, आपसे बातचीत करने का, आपके साथ चीज़ें क्लियर करने का, ओके। सेवन ऑफ कप्स, मैजिशियन, डेथ, strength, Six of Swords, Ace of Pentacles। यूनिवर्स बताइए वाई जजमेंट, जजमेंट क्यों चाहिए इन्हें। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को जजमेंट क्यों चाहिए। ओके ओके, तो यहाँ पे पहले मैं साइन और एलिमेंट सारे बता दूँ। टावर, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपका। जो मैं एनर्जी ले पा रही हूँ, पहले मैं वो आपको पहले साइन और एलिमेंट्स बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है इनके लिए। देखिए पहले तो यहाँ पे है आपका फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है आपका वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और फिर छोटा सा लग रहा है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सबसे ज़्यादा वॉन्ड्स है, फायर साइन है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे देखिए, मैं थोड़ा सा आपका जो मैं पास्ट का थोड़ा सा बताती हूँ, हो सकता है वो आपसे को रिलेट कर जाए। हो सकता है पास्ट में आपके हस्बैंड बोला हो सकता है पास्ट में, हाँ हस्बैंड भी देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है ये रीडिंग, सबके लिए। हो सकता है पास्ट में जो आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत पेन दिया, आपसे अच्छी तरह से बात नहीं की, आपको क्लैरिटी नहीं दी। अगर आप जब रिलेशनशिप में थे तो शायद उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, उन्होंने आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी, आपने उनकी लाइफ एक तरह से कहते हैं ना बनाई। इस तरह के इंसान हैं आप। आपने उनके ऊपर बहुत कहते हैं कि अपना टाइम दिया, अपना मनी दिया,
अपनी फीलिंग्स दी, अपना इमोशंस दिया, आपने सब कुछ दिया, लेकिन शायद इन्होंने आपकी कद्र नहीं की। इन्होंने आपको हमेशा ही ख़राब तरीके से आपसे बात की। कभी भी इमोशन, जैसे अगर कभी आप अच्छी तरह से बात भी करते होंगे तब भी इन्होंने कोशिश नहीं की कि आपसे ठीक से बात करें। हमेशा रूडली बात करना, हमेशा रूडली जवाब देना, चाहे इनके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हों, चाहे इनकी फैमिली इश्यूज़ हों, चाहे इनकी कुछ भी हो सकता है, इनके पास्ट मेमोरीज़ हों, या चाहे इनके पास्ट हो ऐसा कि जिसकी वजह से ये इस तरह के हो गया, लेकिन इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। ये तो मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ, जो मुझे पास्ट की एनर्जी आपकी दिख रही है। और आप बहुत दुखी हुए, आप बहुत पेन में आए, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, यानी आप बहुत हर्ट हुए। तो अब क्या हुआ कि आप जब बहुत पेन में थे, आपने जितना हार्ड वर्क करना था इनके लिए कर लिया, आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। मुझे लगता है फिर आप गए थक, आप हार गए, आपको लगा कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। इन्होंने आपसे अपनी एनर्जी वापस ली, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, और मुझे लगा इन्होंने ही किया। इन्होंने आपको हो सकता है ब्लॉक तक कर दिया हो, आपसे बातचीत बंद कर दी हो, आपसे कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया हो, और आपको भी ये समझ में आने लगा कि शायद ये अब आपकी लाइफ में नहीं है, ये आपकी लाइफ से जा चुके हैं। तो अब मैं जो बता रही हूँ वो इनकी करंट फीलिंग्स बताती हूँ। अब इन्हें हुआ है रियलाइज़, इन्हें जैसे आप दूर हुए, ये आपसे दूर हुए, तो अब ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग। ये जजमेंट चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं, ये वापस मिलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जिसमें भी स्टक है उससे एकदम निकल नहीं सकते। और थोड़ा मुझे ये भी एनर्जी लग रही है कि एम्परर का यहाँ कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ये भी एनर्जी लग रही है कि ये बहुत ईगोइस्ट है, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। इनको लगता है कि अगर मैं ऐसे गया था तो मैं वापस आऊँगा तो शायद मैं नीचा हो जाऊँगा, या मैं इनके सामने झुक रहा हूँ, इस तरह की फीलिंग आती है। लेकिन इनके मन की जो बताऊँ, जो फील कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, इमोशनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ देख रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं अपने आप को। एक फेज़ चल रहा था, उस फेज़ में जितना भी इन्होंने स्ट्रगल करना था या इन्होंने जितना आपको पेन देना था वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी नई बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ, बहुत मन में है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपनी चीज़ों के बीच में, आपके बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं। चाहे इनका फैमिली इशू रहा, चाहे इनका करियर इशू रहा, चाहे जॉब रहा, चाहे एक्स रहा, वाई रहा, जेड रहा, अगर किसी रिलेशनशिप में थे, चाहे वो रिलेशनशिप रहा, कुछ भी रहा, अब ये चाहते हैं आपके और उसके बीच में बैलेंस बनाना, आपके फेवर में आना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं जिन्होंने पास्ट में नहीं दी, जिसकी वजह से आप शायद इनसे अलग हुए। आपने अपनी एनर्जी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो हमारा कार्ड आया है ये होने वाला है, यानी टावर कार्ड जो है एक फेज़ को ख़त्म करके न्यू बिगनिंग दिखाता है। न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ भी आ गया, यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आ गया, तो ये बिल्कुल होने वाला है और ये सडनली होगा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आपके पार्टनर जो आ रहे हैं वो इतना चेंज होके आ रहे हैं। जब ये आएंगे तो आप कहते हैं सरप्राइज़ हो जाना कि भाई ये इंसान ऐसा तो था ही नहीं जैसा अब आया है, क्योंकि ये आपको कर रहे हैं बहुत मिस। आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया, आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने निकाला, चाहे आपको दुख दिया चाहे कुछ दिया, लेकिन ये आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत अट्रैक्शन था आपके लिए, आपसे बंधे हुए थे। किसी भी रीज़न से रूड हुए, आपसे बातचीत बंद करी, आपको छोड़ा, आपको गोस्ट किया, कुछ भी किया, ये अब आपको बहुत याद कर रहे हैं। अब ये रह नहीं पा रहे आपके बिना, सो नहीं पा रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, बार बार आपको सोच रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी चीज़ें चल रही होंगी ना, अगर इनके आसपास भी बहुत लोग हैं तब भी इनका मन नहीं लग रहा उनके साथ, इनको सिर्फ आ रहे हो आप याद। ये देखिए, इनको सिर्फ आप याद आ रहे हो, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें ब्लॉक किया है तो मैं तो ये कहूँगी आप इनको अनब्लॉक कर दीजिए, मैसेज मत कीजिएगा, लेकिन आप इनको अनब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, टाइम है। अब ये खुद ही बात करेंगे, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है, क्योंकि इनको ये लगने लगा है कि आप जो है एक परफेक्ट इंसान है। आपने जो खुशियाँ इनको दी कोई और उनको दे नहीं सकता, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इतनी केयर करे जितनी आपने की। आपने इनको एक बहुत नर्चर किया, आपने इनको बहुत प्यार दिया, आपने एक बच्चे की तरह इनको रखा, हर इनकी ख्वाहिश पूरी करी, हर इनकी ज़िद पूरी करी, आपने अपने आप को बहुत चेंज किया इनके लिए। लेकिन जब ये आप इनकी लाइफ से गए हो तो अब आपको ये मिस कर रहे हैं, अब आपका वेट कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे मिलना, बातचीत करना चाहते हैं, दूर हैं मिलना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। इनको ये लगने लगा है कि शायद आप इनकी लाइफ से जब से गए हो इनकी लाइफ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ बंद हो गया है। और इनको ये लगने लगा है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई है, आपके पास बहुत ऑप्शंस आ गई हैं, तो शायद आप वापस ना आओ, इसलिए ये कर रहे हैं अब आपको मैनिफेस्ट।
इनको डर लग रहा है, बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, आपके बारे में बार बार ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए हो, या कोई ऐसा तो नहीं किसी ने आपको प्रपोज, तो ये इनके दिमाग में बहुत घूम रहा है, नींद नहीं आ रही है इसकी वजह से इनको। अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं किसी भी तरह से, और जो इनके साथ चल रहा है, जो भी कार्मिक सिचुएशन इनके साथ चल रही है, उसको ख़त्म करके आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं। नई शुरुआत के कई कार्ड्स आए हैं, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, और किसी भी रीज़न से आपने मूव ऑन किया या आपके पार्टनर ने किया, तो आप लोग दोबारा मिलने वाले हो, और जल्दी ही आपका रीयूनियन होगा, और जल्दी ही ये वापस आएंगे। अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हैं। आप लोगों में से कोई, मुझे दोनों में से कोई भी लग रहा है कि या तो कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, कोई डेंटिस्ट हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। हो सकता है आपने इनसे अलग होने के बाद एज अ हीलर काम करना शुरू किया हो, आपने अपने पेन को कम करने के लिए दूसरों को हील करना शुरू किया हो, और काफ़ी लोगों ने इनसे अलग होने के बाद अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, अपनी इनर सोल को जाना, अपना सोल पर्पस जाना, और आपने उस पर वर्क किया और आप आगे बढ़े। अब क्या है, इनकी एनर्जीज़ आपको वापस चाहती हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं सॉलिड सा, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। इनका मन नहीं लग रहा, बहुत दुखी हो चुके हैं आपके बिना। इन्होंने जो भी स्टेप लिया, इनकी तरफ से अगर इनिशिएट किया गया था पास्ट में, तो इन्होंने जो भी स्टेप लिया, अब उस स्टेप को लेके बहुत दुखी है। अब ये चाहते हैं उसको ठीक करना, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कैसे ठीक करें, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान पे छोड़ दिया है, भगवान को कहते हैं रोज़ कि कैसे भी करके ये ठीक करे, और ये बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं आपके पास। टावर मूवमेंट है, ये देखिए स्पाई कर रहे हैं आपको, और इनको ये लगता है कि अगर ये आपके पास नहीं आए तो इनका कहीं मन नहीं लगना, ये बहुत परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो रहे हैं आपके बिना, और अपनी गलतियों का बहुत पछतावा है इनको। अगर आपको छोड़ के गए थे, आपसे दूर थे, या किसी भी रीज़न से आपसे अलग हुए, तो इनको बहुत पछतावा है, और आपको लेके बहुत इमेजिन करते हैं। जैसे रात को भी अगर सोने जाते हो तो आप, इनके दिल और दिमाग में ना कहते हैं भर जाना, आप इस तरह से हैं। कमिटमेंट नहीं दिया है आपको तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर अभी तक कन्फेस नहीं किया तो कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आए कैसे। और जब ये आएंगे तो जो चीज़ ये आपके लिए लेके आएंगे ना सरप्राइज़, तो आप सच में खुश हो जाओगे, और पॉजिटिवली ये आ रहे हैं आपकी तरफ। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर है, इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, तो बिल्कुल ये अपनी गलतियों के पछतावे के साथ आ रहे हैं, और अब जो वापस आएंगे ये आपके से सॉरी बोलेंगे, और आपके लिए इनका बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका होगा। चलिए देखते हैं आप इनकी तरफ से एक्शन कार्ड क्या है। और ये भी जानते हैं एक चीज़, अगर आपने इनको कमिटमेंट दिया था ना, तो इनको ये भी श्योरिटी है कि आपने अगर इनको कमिटमेंट दे दिया तो आप किसी और के पास नहीं जाएंगे, ये इनको बहुत श्योरिटी है आपके बारे में। ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है आपके, कि आपने अगर इनको कमिटमेंट दिया तो आप इनके लिए लॉयल रहेंगे, और आप कहीं और नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन का कार्ड आता है। यस, द फूल, देखिए यहाँ भी द फूल आया है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहते हैं भाई, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, वापस आएंगे, मिलेंगे। द वर्ल्ड आपके साथ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट देखना चाहते हैं आपको, इनको एक साथ। द मून का कार्ड इधर भी नहीं, इधर नहीं आया था। द मून आया है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो करियर, जॉब, फैमिली और पास्ट मेमोरीज हो सकते हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो भी है उनको ख़त्म करके ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो इसी वजह से आ रही थी, क्योंकि ये क्लियर नहीं थे अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपसे मूव ऑन किया, आपको घोस्ट किया, आपसे सेपरेट हुए। अब चाहते हैं कंप्लीट तरह से आपके पास वापस आना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, अपने इमोशंस शेयर करना, जो अभी तक अगर इन्होंने नहीं किया है। अगर आपने इनको कमिटमेंट दिया तो ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बाबा की तरफ से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। खुश हो जाइए, वापस आ रहे हैं, इनकी फीलिंग्स जाग गई हैं आपके लिए। देखते हैं बाबा क्या मैसेज देते हैं आपको। बाबा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ पॉजिटिव बताइएगा। बहुत दुख देखे हैं इन लोगों ने इस वाले ग्रुप के लिए मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत दुखी रहे हैं, रोए हैं, ठीक है, इनसे दूर होने के उसमें बहुत मुश्किल से आप लोग इस जगह तक आए हैं। और अब जब आपने अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई कर लिया, मेंटली प्रिपेयर कर लिया, तब ये वापस आने की सोच रहे हैं, और ये आ रहे हैं, ठीक है। अब आपकी इच्छा है इनको वापस लेना या नहीं लेना। देखिए डिवाइन टाइमिंग, आपकी टाइमिंग आ गई है, अब आपकी इच्छा है। मास्टर जो भी हुआ
वो भगवान की इच्छा से ही हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें। और अब आपको गाइडेंस ये है कि अगर आप चाहें तो इनको वापस ले सकते हैं अपनी लाइफ में, और अगर आप चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं, वो आपकी विश है। यू आर सेम एज मी। अगर आप दुख में हैं तो बाबा को भी दुख होता है आपकी सिचुएशन देख के, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है ये आपको कुछ सिखाने के लिए और भगवान की इच्छा से हुआ है। हर चीज़ अपने डिवाइन टाइम पे होती है। अगर आप लोग किसी रीज़न से अलग हुए तो वो भी भगवान की इच्छा थी, अगर आप मिलेंगे वो भी भगवान की इच्छा होगी, और हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो वो टाइम आपका आ गया है। ठीक है, तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, फेस रियलिटी, यही रियलिटी थी और ये है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाइए। और अब आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा कि आपको इनके साथ मूव ऑन करना है या इनके साथ नहीं रहना। ये आपकी विश है कम्प्लीटली, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। आप सोचिए समझिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि ये अब वापस आ रहे हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये कम्प्लीटली चेंज होके वापस आ रहे हैं और पॉजिटिव होके आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए तो पॉजिटिव रहें, खुश रहें। ये रीडिंग थी उनकी जिनके पार्टनर्स के 16 to 31 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग वापस मिलेंगे जल्दी। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए और भगवान का ध्यान करिए और सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ओम साई राम।